नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी की वेब पे। दोस्तों, एमसीआरई फार्मासिस्ट की ओर से बड़ी भर्ती अनाउंस हुई थी, जिसका अपडेट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया था। लास्ट डेट उनकी 31 जुलाई रखी गई है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों एलोपैथ और होम्योपैथ दोनों फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं। कितनी क्या वैकेंसी रहनी है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहनी है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। इन सारे सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले हम एमसीआर की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 11/7/2025 का नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो है डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजिंग 12/7/2025। क्लोज डेट 31/7/2025। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म टू एक्सेप्टेंस टू अपियर इन द एग्जामिनेशन 7/8/2025 को आप देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर शेड्यूल रहेगा। और डेट ऑफ CBT टेस्ट की अगर बात करें तो ये 25 अगस्त और 26 अगस्त 2025 टेंटेटिव डेट है। लेकिन फ्रेंड, थोड़ी बहुत इधर उधर होता है, बाकी सेम डेट पे आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट जिसमें भी होगा वो नोटिफाइड किया जाएगा। स्किल टेस्ट हमें नहीं देना है, इसमें अलग अलग वैकेंसी आई हैं उसके लिए स्किल टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, अपने लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं देना होता है, जो भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है फ्रेंड एम्स की तरफ से है, जैसे बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स दियोंगर, एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू जोधपुर। ठीक है, और ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं, नागपुर बेला वगैरह। इसमें ESIC भी शामिल हो रहे हैं फ्रेंड, पहले भी शामिल हुए थे, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये यहाँ पर जो है सभी शामिल हो रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपका वही रहेगा। और हम लोग स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं फ्रेंड, और यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस को ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस हाई ही रहती है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो फॉलोइंग फीस विल बी एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट एज मेंटेनाइड। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपीज़ 3,000 ओनली प्लस GST इसमें ऐड रहेगा, जो भी लगेगा। और ST SC कैंडिडेट EWS के लिए 2,400 रुपीज़ 2,400 ओनली। ठीक है, और जो है पर्सनस विज डायबिलिटीज एक्सटेम्प्रेड रहेंगे, उनका यहाँ पर कोई भी जो है एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, डेट एंड एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग आएगा। CBT की प्रगति देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल भी 90 मिनट होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जामिनेशन आप लोगों का 400 नंबर का होगा। ठीक है, और उसमें आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर। 80 मार्क्स रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, जिस भी ग्रुप से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो अपना फार्मेसी का है तो 80 क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ पर फार्मेसी के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है कि कैसा क्या पेपर रहेगा, किस लैंग्वेज में। तो जो फार्मासिस्ट का हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, फार्मासिस्ट यहाँ पर उसका पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, देख लेते हैं स्क्रॉल करके नीचे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लिखा है 12 नंबर पे। ठीक है, 12 नंबर पे फार्मासिस्ट ग्रेड डिस्पेंसिंग अटेंडेंट और फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट एलोपैथ। यहाँ पर जो आप लोगों का पेपर रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं होम्योपैथ के बारे में। तो होम्योपैथ का 24 नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसे और स्क्रॉल कर देता हूँ। 24 नंबर पर होम्योपैथ फार्मेसी से रिलेटेड है। ये भी आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं रहेगा। और आयुर्वेद की भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो आयुर्वेद का भी फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट देख सकते हैं 51 नंबर पर फार्मेसी का, और इसका भी पेपर आप लोगों का इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है,
तो लगभग लगभग आप लोगों के जो तीनों फार्मेसी के पेपर हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड पे लेवल दिया है, ठीक है, एज लिमिट दी है, पोस्ट नेम दिया है, इंस्टीट्यूट, मतलब कौन सी पोस्ट कहाँ पर है, उसका पे लेवल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, और यहाँ पर फ्रेंड जो है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में, तो इसे स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे, काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल करके फ्रेंड नीचे चलेंगे और देखते हैं कि फ्रेंड यहाँ पर फार्मासिस्ट का कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो एक बार और स्क्रॉल करके फ्रेंड नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फार्मासिस्ट ग्रेड एलोपैथ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग, जैसे एम्स ऋषिकेश, एज लिमिट बिटवीन 21 से 27, पे लेवल 5 आप लोगों का रहेगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी एक्ट अंडर फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है। डिजायरेबल में कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरर स्टोरेज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रिपोर्टेड हॉस्पिटल आर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं होता है, जो मेन है वो यहाँ पर देखा गया है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की एम्स पटना से है, फार्मासिस्ट की लेडी ये यहाँ पर देख सकते हैं सर चाइल्ड हॉस्पिटल से है, फार्मा केमिस्ट की एम्स भोपाल से है, ठीक है। फार्मासिस्ट की अगर बात करें एम्स भटिंडा से है, फार्मासिस्ट एम्स जम्मू से भी है, फार्मासिस्ट एम्स जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज रिसर्च पुदुचेरी यहाँ से भी है, जिसकी एज लिमिट ये रखी गई है। तो ठीक है, यहाँ पर तमाम तरीके की यहाँ पर हैं। अब हम जो है यहाँ पर फ्रेंड अब आप लोगों को यहाँ पर होम्योपैथ का दिखा देते हैं, जो आप लोगों का 25 नंबर पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो है सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ी इधर उधर हो गई है, हम इसे फिर से नीचे ले चलते हैं और यहाँ पर 25 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 21 और यहाँ पर 24 और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दी गई हैं उसका भी सेम ही रहेगा। देखिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दी गई हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट की अगर बात करें होम्योपैथ की, तो यहाँ पर ईएसआईसी महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी है। इसमें अगर रिजर्व की 3 है और टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसी दी गई हैं होम्योपैथ फार्मासिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं हैं, जो यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है फीस को वही फॉर्म को फिल करे, ठीक है। और जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो फ्रेंड मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो फॉर्म को फिल ना करे, ठीक है। अब यहाँ पर एलोपैथिक फार्मासिस्ट का देख लीजिए किस तरीके की वैकेंसियाँ दी गई हैं। जैसे ईएसआईसी उत्तराखंड की बात करें, रिजर्व की 6 हैं, ठीक है। और यहाँ पर एससी की 1 है, टोटल 7 हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट के एम्स ऋषिकेश की 12 हैं रिजर्व, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी की, 4 यहाँ पर दी हैं एससी की, 2 एसटी की, टोटल 27 हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फ्रेंड एम्स ऋषिकेश में ही वैकेंसी यहाँ पर है होम्योपैथ सॉरी फ्रेंड एलोपैथ फार्मासिस्ट की। लेकिन फ्रेंड हम इसे और स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथ में ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर 45 अनरिजर्व्ड, 10 ईडब्ल्यूएस, 29 ओबीसी की हैं, 16 एससी की हैं और 8 एसटी की हैं। टोटल 108 वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। कितनी? टोटल 108 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। किसमें? एलोपैथ ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर की ओर से, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसियाँ, अच्छे खासे फॉर्म यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ईएसआईसी गुजरात की बात करूँ तो फ्रेंड यहाँ पर टोटल वैकेंसी 30 दी गई हैं, ये भी फ्रेंड अच्छी वैकेंसियाँ हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे में एक्सप्लेन कर दी हैं, होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लास्ट डेट फ्रेंड इसकी 31 जुलाई है, तो उसे जो है आप लोग देख लीजिए। उससे पहले जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर दीजिए। एलोपैथ वाले कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों की अच्छी खासी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू।